नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, ये सच है कि जब तक कोई इंसान खुद की मदद नहीं करना चाहता तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता। और अफगानिस्तान से आज एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और आपको बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर आज एक बड़ा ब्लंडर हो चुका है जिसने पूरे के पूरे युद्ध को आज पूरी तरह से मोड़ कर रख दिया है। दोस्तों, आपको पता है लगातार अमेरिका उसमें एयर स्ट्राइक कर रहा था। अमेरिका के पास जमीनी कोई एयरपोर्ट नहीं है, तब वो अपना जंगी बेड़ा समुद्र में लगाकर उसके थ्रू अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा था। और दोस्तों, आपको पता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है और इस खर्चे को पूरा अमेरिका झेल रहा था। साथ ही अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान की सेना जिस तरह से अपने आप को युद्ध में उतार चुकी है और लगातार बड़ी तेजी के साथ वो तालिबान का सफाया कर रही है, तो कहीं न कहीं अमेरिका उसका हेल्प करे। और साथ ही भारत का भी यही मानना था कि भारत से जितना भी बनता है वो भारत भी उसमें हेल्प करे। लेकिन दोस्तों, अब अफगानिस्तान के ही कुछ अपने लोगों ने ये बड़ा ब्लंडर कर दिया है और अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रहा था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, क्या हुआ है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, उससे करीब 150 किलोमीटर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गजनी। गजनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है अफगानिस्तान का। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तालिबान ने बड़े आसानी से बिना एक भी गोली चलाए हुए गजनी पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया है। अब आप कहेंगे कि जहां तालिबान लगातार कई दिन तक युद्ध के बाद किसी भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाता, तो फिर ऐसे में गजनी पर उसने कैसे कब्जा कर लिया। देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ पर राज्यों के प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री, वैसे ही वहाँ पर राज्यों का जो प्रमुख होता है वो एक गवर्नर होता है। और हुआ कुछ ऐसा है कि गवर्नर ने तालिबान से डर कर और पूरी तरह से अपने राज्य को तालिबान के हवाले कर दिया है। और पहले जहां पर अफगानिस्तानी सेना को लग रहा था कि गजनी पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता और तालिबान वहां से कोसों दूर था, गजनी के आसपास भी तालिबान के कोई भी आतंकवादी नहीं था, तो ऐसे में अफगानिस्तानी सेना वहां पर ज्यादा नहीं थी और बड़ी मात्रा में नहीं होने की वजह से जो तालिबान के लड़ाके हैं उन्होंने आकर इस पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अब अफगानिस्तान ने अपने सैनिकों को वहां पर भेजना शुरू कर दिया है। साथ ही अफगानिस्तान का मानना है कि भारत को हेल्प करनी चाहिए और भारत कहीं न कहीं एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर उसकी हेल्प कर सकता है। और दोस्तों, अब इस पूरे युद्ध का रुख जो है थोड़ा सा मुड़ गया है, क्योंकि आज की डेट में जहां अमेरिका एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है, तो अब वह भी सोचने लगा है कि क्या अफगानिस्तान के लोग जो खुद ही अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उनके लिए इतना बड़ा अमाउंट पानी की तरह बहाना क्या सही है। और इसी को लेकर दोस्तों, भारत आज तक खुलकर सामने नहीं आ रहा था और अफगानिस्तान की खुलकर मदद नहीं कर रहा था। और इसके पीछे यही वजह थी कि भारत नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के वहां पर खुलकर जाया जाए और वहां पर एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह से अपने सैनिकों को लगाया जाए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, कल एक और खबर आई थी जिसमें भारत का एक हेलीकॉप्टर दिखाया गया था और उसमें ये बताया गया था कि तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जो हेलीकॉप्टर वहां पर दिखाया जा रहा है वो पहले ही खराब हो चुका था और उसके जो पार्ट्स हैं वो स्पेयर पार्ट्स की तरह यूज किए जा रहे थे। यानी कि उस हेलीकॉप्टर के जो पार्ट्स हैं, अगर कोई और हेलीकॉप्टर खराब होता है उसकी मरम्मत के लिए यूज किए जा रहे थे। इसी को उस न्यूज में दिखाया गया है कि इसको तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इससे साफ होता है कि भारत ने ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिया और ना ही भारत के किसी हेलीकॉप्टर पर तालिबान ने कब्जा किया है। वैसे आपको बता दें कि काफी हद तक अफगानिस्तान के कई सारे बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सेना काफी विकराल रूप से आतंकवादियों का सामना कर रही है और इसी के साथ कई सारे आतंकवादी डेली मारे जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे युद्ध का रुख बदल चुका है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।